आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुणसूत्र उत्परिवर्तन यानी कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन समझाऊंगा। क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता क्या है? असल में इसमें गुणसूत्रों में जो है जीन की व्यवस्था बदल जाती है। गुणसूत्र उत्परिवर्तन में जो गुणसूत्रों में जो जीन होते हैं उन जीन्स की स्थितियां जो होती हैं वो बदल जाती हैं, उनका स्थान परिवर्तन हो जाता है। तो पहले थोड़ा सा पिछला आपको मैं रिमाइंड करवा दूं। म्यूटेशन से मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा। म्यूटेशन मैंने आपको पहले ही समझाया था। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन मतलब अचानक होने वाला परिवर्तन। यह 3 प्रकार का होता है। पहला गुणसूत्र उत्परिवर्तन, और दूसरा आपका जीन या पॉइंट उत्परिवर्तन, और तीसरा जीनोम उत्परिवर्तन। गुणसूत्र उत्परिवर्तन में गुणसूत्र में जीन की व्यवस्था बदल जाती है। जीन या पॉइंट उत्परिवर्तन में जीन में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, क्षार होते हैं, उनकी स्थितियां बदल जाती हैं। और तीसरा जो है जीनोम उत्परिवर्तन है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या ही पूरी परिवर्तित हो जाती है। गुणसूत्र संख्या सामान्यतः 46 होती है, तो ये कभी 45 या 44 या 38 47 ये हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताया था, पहले ही समझाया था। इसमें आज मैं गुणसूत्र उत्परिवर्तन समझा रहा हूँ। गुणसूत्र उत्परिवर्तन 4 प्रकार का होता है। पहला विलोपन, विलोपन मतलब डिलीशन होता है, डिलीट करना मतलब। और दूसरा द्विगुणन, तीसरा इसमें इन्वर्जन, और चौथा इसमें है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये जो है गुणसूत्र उत्परिवर्तन की डिटेल अभी मैं आपको अब समझाऊंगा। इससे पहले आप एक गुणसूत्र होता क्या है उसके बारे में समझिए। गुणसूत्र मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम होता क्या है? सपोज करिए ये क्रोमोसोम है, इसमें आपको एक खंड दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये अलग अलग खंड हैं। ये खंड जो दिखाई दे रहे हैं इनको आप जीन समझिए। इनको आप क्या समझेंगे? जीन। तो ये अलग अलग जीन्स से मिलकर ये पूरा एक क्रोमोसोम बना हुआ है। ठीक है, मैंने जैसे आपको उदाहरण के लिए समझा रखा है। एक पार्ट मैंने अलग कर दिया, अलग का मतलब ये जो है ये एक जीन है। ठीक है, ऐसे इसमें बहुत सारे जीन हैं जो एक दूसरे से अटैच्ड हैं। ये जीन है, और ये जीन जो है, इस जीन के अंदर कई सारे डीएनए होते हैं। एक डीएनए की संरचना इस तरीके की होती है, आगे मैं आपको और समझाऊंगा। तो ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? जीन से। और जीन किससे बने होते हैं? डीएनए से। ठीक है, इसमें ये एक डीएनए है। इस डीएनए में जो है ये जो डीएनए है ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है, 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक इसमें होता है फॉस्फोरिक अम्ल, दूसरा इसमें होता है पेंटोस शुगर। जो आपको ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल मतलब 2 हेलिक्स इसमें जो है वो एक दूसरे को लपेटे हुए लगे रहते हैं। एक हेलिक ये है और दूसरा हेलिक ये है। ये 2 जो है कुंडलियां, ये कुंडली दोनों एक दूसरे को लिपटी हुई रहती हैं। और इसमें जो कुंडली हैं, ये कुंडलियां जो बनी होती हैं ये फॉस्फोरिक अम्ल और आपका पेंटोस शुगर से बने होते हैं ये कुंडलियां। इसके अतिरिक्त इसमें तीसरी चीज जो होती है वो होती है आपका नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन क्षारक। ये नाइट्रोजन क्षारक जो हैं ये आपका ये होते हैं जी फॉर ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। ठीक है, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन, ये क्या है? ये नाइट्रोजन क्षारक हैं। तो ये नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी मैं आपको समझाऊं। ये नाइट्रोजनस बेस है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। प्यूरिन जो है 2 प्रकार का, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन 3 होते हैं, एक थायमिन, एक साइटोसिन और एक यूरेसिल। थायमिन जो होता है, थायमिन और साइटोसिन जो डीएनए में पाया जाता है, और तीसरा यूरेसिल जो है वो आपका आरएनए में पाया जाता है। ये आपके डीएनए में नहीं पाया जाता। यूरेसिल जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है, ये आरएनए में पाया जाता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 4 चीजें, एडेनिन, ग्वानिन ये प्यूरिन हो गई, और थायमिन, साइटोसिन ये पिरिमिडीन, ये 4 पदार्थ जो होते हैं, 4 जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये आपके डीएनए में पाए जाते हैं। ये एडेनिन है, ये थायमिन है, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन है। ग्वानिन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़े होते हैं, और एडेनिन जो होते हैं डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ जुड़े होते हैं। और जो बॉन्ड इनके बीच में होते हैं वो बॉन्ड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं। तो ये एक डीएनए की संरचना है। ऐसे बहुत सारे डीएनए जो होते हैं वो जीन में पाए जाते हैं, और जीन से
बहुत सारे जीन्स के द्वारा एक गुणसूत्र का निर्माण होता है। अब आपको मैं गुणसूत्र उत्परिवर्तन समझाऊंगा। अभी जैसे कि मैंने आपको गुणसूत्र बताया था, गुणसूत्र में क्या होता है, ये जीन्स बने हुए हैं, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये जीन्स बने हैं, ये जीन्स की स्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि जीन्स या डिलीट हो जाएगा, या इसकी जगह कोई और जीन आ जाएगा, या फिर ये जीन का स्थान परिवर्तन हो जाएगा। इस तरीके से इसमें बदलाव आते हैं। तो अगर इसमें जीन्स बदल जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें गुणसूत्रों के कारण इनके लक्षणों में भी परिवर्तन आ जाता है। ये जीन, ये गुणसूत्र जहां भी जाएगा, नेक्स्ट जो संतति में पहुंचेगा, वहां इसके जीन जो है कुछ ना कुछ प्रभाव उसमें डालेंगे। ठीक है, तो यह आपको इसको समझना है। ये मैंने आपको बताया डीएनए और नाइट्रोजनस बेस। अब मैं आपको गुणसूत्र उत्परिवर्तन समझा रहा हूँ। गुणसूत्र उत्परिवर्तन मैंने आपको बताया कि इसमें गुणसूत्रों में जीन की व्यवस्था बदल जाती है। जीन जो मैंने आपको बताया अभी, जीन की व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, जीन अपनी जगह से हट जाते हैं या फिर चेंज हो जाते हैं, उनका स्थान परिवर्तन हो जाता है। ये है आपका गुणसूत्र उत्परिवर्तन। अब ये कितने प्रकार से होता है? पहला इसमें है डिलीशन। नंबर 1 डिलीशन। डिलीशन का मतलब डिलीट होने से मतलब है। इसमें क्या होता है, एक जीन जो होता है वो डिलीट हो जाता है। सपोज ये करिए, मैंने इसमें जीन बनाए हैं 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 इनको जीन को मैंने खाली एक नाम दे दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये 6 जीन, एक गुणसूत्र में 6 जीन है। तो इसमें जब डिलीशन होगा तो डिलीशन में क्या होगा, ये वही ऊपर वाला ही सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6। इसमें 2 जीन जो है डिलीट हो गए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें 2 जीन ये डिलीट, ये 5वां और 6ठा जीन जो है ये आपके डिलीट हो गए हैं, अलग हो गए हैं। तो ये अलग हो जाएंगे तो ये 4 जीन बचे। अब जो गुणों को ये 2 जीन लेकर चल रहे थे, वो गुण जो है तो वहां से हट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है म्यूटेशन के कारण अगली संतति में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाएगा इन 2 जीन्स के कारण। तो ये तो है पहला डिलीशन यानी कि विलोपन। दूसरा आपका है द्विगुणन। द्विगुणन का मतलब डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट शब्द से आप परिचित हैं, कोई किसी चीज की डुप्लीकेट बन जाना। ठीक है, यहां पर वही जीन है 1 2 3 4 5 6, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। द्विगुणन होगा तो द्विगुणन में क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 जीन है। द्विगुणन में क्या होगा, देखिए ये 5वां 6ठा जीन जो है ये आपको दिख रहा है 5 और 6। इसमें ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 है। 6 के बाद 5 6 जीन जो है इसके साथ और जुड़ जाएंगे, यानी कि 5वां और 6ठे जीन का डुप्लीकेशन हो जाएगा। ये 2 जीन जो है 5वां 6ठा जीन जो है वापस इसमें आकर जुड़ गए हैं। ये 5वां 6ठा जीन इसका डुप्लीकेट बना और डुप्लीकेट जीन 5वें 6ठे के बाद ये जुड़ गया। अब इस जीन में आपके 6 7 8 जीन है। 8 जीन में से 2 जो है वो 5 और 6 के डुप्लीकेट हैं। तो ये डुप्लीकेट जीन के कारण ये गुणसूत्र जहां भी जिस नेक्स्ट संतति में जाएगा तो कुछ न कुछ उस संतति में परिवर्तन हो जाएगा। ये द्विगुणन। तीसरा है इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट कर देना होता है। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन में यहां पर जो लक्षण है, जो जीन है, वो जीन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे कि इन्वर्जन में 1 2 3 4 5 6 है, 6 जीन है। ये 6 जीन में मैंने उदाहरण आपको 3 और 4 का दिखा रखा है। इसमें 3 की जगह 4 आ जाएगा और 4 की जगह 3 आ जाएगा। तो ये इन्वर्ट हो गए, उल्टा हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए ये तीसरा जीन हट गया और चौथा जीन यहां आ जाएगा। तीसरा जीन चौथे के स्थान पे, चौथा जीन जो है वो तीसरे के स्थान पे आ गया। तो ये सीक्वेंस ऊपर जैसे 1 2 3 4 5 6 है, यहां सीक्वेंस बदल गया। ये 1 2 फिर 4 आ गया, 3 की जगह पे 4 आ गया, 4 की जगह 3 आ गया और 5 6। तो ये इन्वर्जन, यहां जीन जो है इन्वर्ट हो गए, उल्टे हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। ठीक है, एक्सचेंज उल्टा हो गया है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। चौथा इसमें आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब होती है जहां पर जीन्स की लोकेशन ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांस मतलब ट्रांसफर, लोकेशन मतलब स्थिति, उसकी स्थिति का चेंज, बदलाव हो जाता है, स्थिति का परिवर्तन हो जाता है, यानी जीन्स की लोकेशन चेंज हो जाती है, इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब ये ट्रांसलोकेशन में होता क्या है ये आपको दिखाता हूं। यह है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 जीन तक यहाँ पर है। यहाँ मैंने 7 8 9 10 11 12 इसके आगे के गुणसूत्रों में आगे के जीन्स बना रखे हैं। ठीक है, अब इन गुणसूत्रों में क्या होगा, यहाँ पर लोकेशन बदल रही है। लोकेशन क्या बदल रही है, ये यहाँ से 5वां 6ठा जीन कटकर जो है ये 11 12 के बाद आ गया है। 5वां 6ठा 11 12 के बाद जुड़ गया है। ठीक है, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आ गया समझ में? 1 2 3 4 5 6 थे, ये 6 थे। यहां से 7 8 9 10 11 12 जीन अलग बनाए हैं।
तो यहाँ से 4 के बाद के जीन 5वां छठा जो है ये अपनी स्थिति परिवर्तित कर देते हैं। ये 5वां छठा जीन जो है वो 12 के बाद आ जाएगा, यानी कि इन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर दी है, लोकेशन ट्रांसफर कर दी है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। 5वां छठा जीन जो है 12 के बाद आ गया, इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो यह आपका रहा गुणसूत्र उत्परिवर्तन। इसको आप समझिए, और बहुत कठिन नहीं है, आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद, याद करिएगा। थैंक यू।